जी आलोक द्विवेदी जी जो बात कह रहे हैं ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जिस व्यक्ति के इस कुकर्मों की जांच कर रहे हैं, आप जहां पर उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, बड़ा स्कूल बनवाया, अरबों रुपए की कोठी बनवाई, नजूल की जमीन को जानबूझकर कब्जा किया, मंत्री बने तो जमीन को फ्री होल्ड करा लिया। मैं बांदा जनपद के आवास विकास की बात कर रहा हूं, जहां पर बाबू सिंह कुशवाहा ने एक इतना बड़ा घर बनवाया है कि उसे घर कहना उसकी तौहीन है। वो महल से कम नहीं है, हवा महल जैसा दिखता है। वो इतने करोड़ों रुपए लगाने के बाद जहां पर इतना सारा खर्चा किया हो, वहां पे सीबीआई गई नहीं है। जी क्या ये कोई सेटिंग वाला हिसाब किताब है क्या कि राजनेताओं के खिलाफ जब भी जांच वाली बात आती है तो लुचुर पुचुर होता है, कुछ होता नहीं है ठोस? आपकी बात बिल्कुल सही है। पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा था पिछले 5 साल में कि बाबूराम कुशवाहा जी मायावती के दलाल हैं जी, और पूरा पैसा इकट्ठा हो रहा था और पूरे प्रदेश पे लूट हो रही थी। सारा ट्रांसफर, सारे घोटाले और मायावती के पास सारा पैसा पहुंचाने का काम बाबूराम कुशवाहा कर रहे थे और उनकी बेनामी संपत्तियां हैं। और सीबीआई जब जांच कर रही है तो जो उनकी बेनामी संपत्तियां हैं, जो उनके महल हैं, जो उनकी कोठियां हैं, उन पर जांच क्यों नहीं गई? उन पर जांच जो है होनी चाहिए और जो घोटाले का पैसा जहां पर है उसकी रिकवरी हो, उसकी वसूली हो। हाँ। ताकि जनता का पैसा ये उस समय जब गरीब जनता दवा के अभाव में मर रही थी, उस समय ये घोटाले हुए हैं और दवा खरीद के नाम पर पैसा जो आया है उसको बाबूराम कुशवाहा ने इकट्ठा करके मायावती देने का काम किया है। बाबू सिंह कुशवाहा, ना बाबू लाल है, ना बाबू राम है, ना बाबू हरि है, बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा, इतने बड़े संत का नाम आप बताइए भूल रहे हैं? नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा ने पूरे प्रदेश में और लखनऊ शहर पूरा जान रहा था कि लूट चल रही है। पूरे शहर में चर्चा थी, पूरा प्रदेश जान रहा था और ये सारा काम तत्कालीन मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा था। हाँ। और आज चाहिए सीबीआई को कि वो उस जो पैसा दलाली का है उसकी वसूली करे। हाँ। जो बेनामी संपत्ति है उसको जब्त करे और जांच हमारे साथ मेहरुद्रा जी आप जाए। एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई जी, 25 बरस में इतनी सरकारें आई गई, देखा समझा, जिस बात को पूरा मोहल्ला जानता है, शहर जानता है, तहसील जानता है, पूछो ये कोठी किसकी है, वो उनके पिताजी तक की जन्म कुंडली बता देता है अनपढ़ आदमी जी। वो बात शासन को समझ क्यों नहीं आती? जी। बोले जी जांच चल रही है। बोले जांच कब तक चलेगी? बोले जब तक अपनी सेटिंग नहीं कर लेंगे तब तक जांच चलेगी, उसके बाद ये आजाद हो जाएंगे, फिर तब तक सत्ता बदल जाएगी, ये आके फिर मंत्री हो जाएंगे। ऐसे 50 उदाहरण गिनाऊं जी। अरे जिनके यहां पीढ़ियों से साइकिल नहीं थी, वो एक बार विधायक हुए तो हेलीकॉप्टर पर उड़ने लगे। जनता को समझ आ रहा है, ये बात जांच एजेंसियों की समझ में नहीं आ रही। जी। प्राइमरी स्कूल के टीचर के घर साइकिल आ जाए तो आप उसको नोटिस भेज देंगे। हाँ। गरीब आदमी अपने हार्ट का इलाज कराए तो इनकम टैक्स नोटिस भेज देगा। हाँ। कि भाई आपने 3 लाख रुपए कहां से जुटाए, आप मर क्यों नहीं गए, 3 लाख रुपए क्यों जुटाए? हाँ। नेताजी से कोई पूछे ना, कोई खेती है, जैसा अभी आलोक द्विवेदी कह रहे थे कि जिनके पास 2 बीघा खेती नहीं वो करोड़ों के मालिक हो गए। ना कोई धंधा है, ना बिजनेस है, समाज सेवा कर रहे हैं, सफेद कुर्ता पहने हुए और करोड़ों आ रहे हैं जी। अरे भाई गांव में जाके पूछ लीजिए किसकी संपत्ति बेनामी, उसको क्यों कहते हैं? जी। मैं बेनामी शब्द से नफरत करता हूं। जनता को सबका नाम मालूम है, कोई संपत्ति ऐसी नहीं जिसको जनता नहीं जानती हुई किसकी संपत्ति है। जी। अगर कोई नहीं जानता है तो वह शासन है जो नहीं जानना चाहता है, इसलिए नहीं जानता है। आलोक द्विवेदी के पास चलेंगे। आलोक द्विवेदी जी, एक के बाद एक बड़े बड़े किस्से जो हैं वो बाबू सिंह कुशवाहा के सामने आए हैं। अतर्रा और बांदा के रोड में जो उन्होंने तथागत तुलसी पब्लिक स्कूल बनवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि साहब डीपीएस, एपीजे और समर विलेज जैसे बड़े बड़े स्कूल शर्मा जाएं, इतनी सुविधाएं इन्होंने उस स्कूल में लगा दी और इस स्कूल के कागज में केवल कुछ करोड़ कीमत दिखाई, वो भी चंदे से प्राप्त। जो आवास विकास कॉलोनी बांदा में जो घर इन्होंने कोठी तैनात करवाई, सामने संत तुलसी पब्लिक स्कूल है, वहां की जमीन पर कब्जा जमा लिया, वहां पर कंस्ट्रक्शन करवा दिया और जब कोई बोला तो बेचारे गुप्ता जी को मार मार लाठियों से इन्होंने सही कर दिया। इस तरह के जो उपद्रव हैं वो इन्होंने बांदा, तर्रा, करवी, चित्रकूट, मऊ, मानिकपुर, खंडेया में 1000 बार किए हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता। देखिए जो बात मैं कह रहा हूँ जी, उस चीज को हाँ। जी आलोक जी।
ठीक है, विवेक सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप कांग्रेस पार्टी के बांदा सदर से विधायक हैं। कुंवर विवेक सिंह जी, मुझे बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा पुराने मित्र तो नहीं कहूंगा आपके, जान पहचान लेकिन जरूर रही है आपकी, क्योंकि जो मंडली रही है, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, मुमताज अली हो, हसनुद्दीन सिद्दीकी हो, जमील मां साहब हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, नत्थू सिंह हो, ये जितनी ये पूरी इनकी गैंग रही है, आपका इसमें आना जाना जरूर रहा है इस गैंग में। बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जरा रोशनी डालिए इन संत के जीवन परिचय पर। नहीं, ये इनको संत कहना संतों का अपमान होगा। नहीं, मैं व्यंग कर रहा हूं, मैं भी व्यंग कर रहा हूं। राजनीतिक संत हैं ये। राजनीति में आजकल इसी तरह के संत पाए जाते हैं, आप जैसे तो कम है। नहीं, मैं आप पूरी खुलकर बात आपके सामने रख रहा हूँ जी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी आपने भी जिक्र किया है जी। बाबू सिंह कुशवाहा से भी मेरे संबंध हैं। जी। मतलब जिसे राजनीतिक संबंध होते हैं उससे मेरे भी संबंध हैं। लेकिन इन लोगों ने पूरे बुंदेलखंड को महमूद गजनवी की तरह लूटा है जी। और इतनी अकूत संपत्ति खड़ी की है जी। कि जिसकी पैमाइश बिना सीबीआई के कोई कर नहीं सकता है। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि क्या कारण है कि ये सरकार जो नहीं बनी, इनके विरोध के बावजूद नहीं बनी, ये सरकार चुप क्यों बैठी है? तब के दस्तावेज इनके पास में मैंने खुद दिए हैं दस्तावेज, इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? जी। वो तो एनआरसीएम घोटाला आया है, उसमें अभी एक मामले फंसे। अभी आप स्कूल का जिक्र कर रहे थे, आप अभी वहाँ की कॉलोनी की बात कर रहे थे जी। आप जीपीएस की बात कर रहे थे जी। ये सब सत्य है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है जी। ये सारी चीजें हुई हैं, बिल्डिंगें बनकर तैयार खड़ी हुई हैं जी। प्लॉट लोगों को बेचे गए हैं, वो जो जमीन है उसको विद्युत विभाग का 26 लाख रुपए आज भी ट्रेजरी में जमा है, लेकिन उस पर कब्जा हो गया। कोई कुछ बोलने की हैसियत में नहीं था, जनता डरी हुई थी। जिनके महानुभावों के नाम आपने भी गिनाए, नसीमुद्दीन एंड कंपनी के जी। इन लोगों ने इतनी अकूत संपत्ति खरीदी है, इस तरीके का गोलमाल हुआ है जी। भारत सरकार का अरबों रुपया ये खा गए जी। ट्रैक्टर आए तो ट्रैक्टर खा गए, ठीक है। जो बीज बेच लिया, जो आया है, ठीक है। किसानों को 1285 रुपया दाम तय हुआ, वो तक इन लोगों ने नहीं किसानों को दिया। 700-800 में किसान निपट गया, उस पर भी मंथली का कमीशन चलता था। गुंडा टैक्स के विरुद्ध गुंडा टैक्स इस तरीके वसूला गया, मेरे ऊपर तो मुकदमा कायम हुआ 7 क्रिमिनल एक्ट का जी। खाद बंटवारी, खाद तक ब्लैक करा दी गई। ठीक है। इस तरीके से दोनों मंत्रियों ने मिलकर बांदा को लूटा है। कोई 19 नहीं है, 20-21 कौन है? ठीक है। ये सरकार को तय करना है, अखिलेश सिंह की सरकार को। और अगर अखिलेश सिंह की सरकार ये नहीं कर पाती है तो आप देखिएगा कि उसका हर्ष मायावती की सरकार से बदतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर विवेक सिंह, बांदा से कांग्रेसी विधायक कुंवर विवेक सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, जमकर बुंदेलखंड में लूट मचाई है। रविदास मल्होत्रा जी, आरोप विवेक सिंह आपके ऊपर भी लगा रहे हैं, आपकी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, कह रहे हैं पूरे दस्तावेज मैंने खुद सौंपे हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। नहीं, पूरी कार्रवाई होगी और चूंकि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और इसलिए जो है सरकार के पास जो कागज पूरे आए उस पूरी जांच होगी। हाँ। और जो बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, ये सब लोग जो हैं इनके ऊपर आरोप हैं और इनको सजा मिल जाइए। आरोप नहीं है, अपनी टीम को जरा बुंदेलखंड के बांदा और आसपास के शेरपुर गांव में भेज के देखिए, जहां पर कभी टूटी हुई लालटेन नहीं मयसर होती थी, वहां हवा महल बन गए। नसीमुद्दीन जी की क्या लॉटरी लग गई? बाबू सिंह कुशवाहा को कोई जिन्न आ गया क्या कि भाई साहब चिराग रगड़ा और क्या हुक्म मेरे आका, तो बोले यहां महल बना दो, तो जिन्न ने महल बना दिया। आप लोग क्यों नहीं चीजों को इनिशिएट करते? नहीं, पूरा प्रदेश लूटा गया है और जो गरीब जनता का पैसा था वो लूटा गया है। हाँ। और वो लूट का पैसा है। हाँ। वो ये संत नहीं, इनको दलाल कहिए कि ये पूरे प्रदेश के दलाल थे सबसे बड़े। अतुल, लोगों ने जनता को लूटने का काम किया है। एक बड़े राजनेता का नाम बताएं रविदास जी, या कोई
पॉलिटिकल फर्टेनिटी से जो भी हमारे साथ जुड़ा हो, एक बड़े राजनेता का नाम बताइए जिसके ऊपर जांच का इससे ज्यादा असर पड़ा हो, 10-20-50 लाख रुपए मुकदमे में खर्च होने के अलावा इससे ज्यादा कोई असर पड़ा हो तो मुझे उसका नाम बताइए। तो मैं आपकी बात को काउंटर करूंगा पूरी गंभीरता के साथ। इतनी सरकारें आई और देख ली, सबने ताल ठोकी कि जेल पहुंचा देंगे, क्या हुआ? 10-20-50 लाख रुपए वकील को देने पड़ गए। ए राजा जेल गए। चेन्नई में ए राजा के बंगले की जिन लोगों ने फोटो देखी है, दर्शन तो छोड़ दो, फोटो देख के कोमा में पहुंच जाए आदमी। 7 स्टार होटल फेल। क्या ए राजा का वो सुख सुविधा छिन गई? नहीं छिन गई ना। अरे कितना खर्च हो जाएगा, करोड़ 2 करोड़ वकील ले लेगा, हो जाएगा मुकदमा, जांच क्या कर लेगी? मुझे बताइए, जब तक मैं नीतीश कुमार की इस मामले में प्रशंसा करता हूं, उस आदमी ने कहा कि नहीं, जो भ्रष्ट है सबसे पहला काम ये करो, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार को अटैच कर दो और वहां स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, अनाथालय खोल दो, और कुछ नहीं हो तो सार्वजनिक शौचालय खोल दो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जरूर अटैच करो। क्या फर्क पड़ेगा बाबू सिंह पर? क्या फर्क पड़ेगा नसीमुद्दीन पर? क्या फर्क पड़ेगा अनंत पर? किस पर फर्क पड़ेगा? 10-50 लाख रुपए मुकदमे में जी। और उसके बाद जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है जी। अभी 2014 का माहौल आ जाएगा, सब लोग चुनाव में लग जाएंगे जी। मुझे आज तक कोई बड़ा राजनेता उत्तर प्रदेश का बता दीजिए जिसको भ्रष्टाचार के विरुद्ध सजा हुई हो जी। और जो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी शासन ने अटैच की हो। ये अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आलोक द्विवेदी जी, आपसे 30 सेकंड्स में आपके आखिरी रिएक्शन। एक के बाद एक जो लुटेरे हैं, डाकू के बेटे वो राजनेता बन जाते हैं, भाई जो है वो सांसद बन जाता है, बेटा विधायक बन जाता है, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी की ही गोद में बैठ जाता है, पहले बीएसपी के हाथी पर सवार था और हाथी मेरे साथी गाना गाता था। तमाम जो लोग जिनकी साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं आलोक द्विवेदी जी, वो बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियों में बांदा और बुंदेलखंड की धरती को, जमीनों को रौंदते नजर आते हैं और आम जनता सोचती कि अरे ये सब कब हो गया, एक सपना सा लगता है। सरकार का ऐसा कानून भी है कि जो अवैध ढंग से संपत्ति इकट्ठा की गई है, हाँ। उसको राज्य साफ कर लिया जाए, उसको गवर्नमेंट ले सकती है। हाँ। और वो चीजें चलती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जगह लेवल पर। हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ तक चर्चा हो रही थी बाबू सिंह कुशवाहा की, जी। बाबू सिंह कुशवाहा की जो कंपनियां हैं, मान लीजिए हम लोग चित्रकूट बांधा तो थोड़ा बहुत जान सकते हैं। हाँ। जो असली प्रॉपर्टियां हैं मध्य प्रदेश में खरीदी गई हैं, नोएडा में खरीदी गई हैं, दूसरे प्रदेशों में वो खरीदी दिल्ली गई में है, हैं, वो मुंबई में है, वो बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, केवल बांदा तक सीमित कानपुर में नहीं। बाकायदे एक यूनिवर्सिटी है। इनके रिश्तेदार माध्यमिक शिक्षा आयोग के चेयरमैन रहे 2 साल और कंफर्म भी नहीं थे ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में, और वहां से ऑन डेपुटेशन भेज दिए गए और माध्यमिक शिक्षा आयोग को खुल के लूटा उन्होंने। जी। स्थिति ये है, जो चीज मैं कहने जा रहा, जो मैंने कहा था वो चीज स्पष्ट नहीं हो पाई। जी। इनकी जो कंपनियां हैं, इनकी जो यूनिवर्सिटी हैं, इनके जो कॉलेज हैं, उन पर उनके जो डायरेक्टर हैं, हाँ। और वो डायरेक्टर उनका हिस्सेदार माना जाएगा, डायरेक्टर के नाम पे लगा होगा वहाँ। हाँ। और जो दानदाता हैं, उनकी जब लिस्ट निकाली जाए तब पता चलेगा कि उनकी हैसियत 1000 की नहीं है और वो 1 करोड़ के हिस्से के डायरेक्टर हैं। जी। कैसे हो गए वो? जी, ये अपने आप में जाहिर तौर पे एक बड़ा सवाल है कि कैसे हो गए। आलोक द्विवेदी जी, बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष जी, आपसे आपकी आखिरी रिएक्शन इस पूरे प्रकरण पर। मैं ये बात कहूंगा, अग्निहोत्री जी ने जो बात कही है कि ये देखने की बात है कि पिछले 10, 15, 20, 25 साल में आखिर क्यों नहीं किसी पॉलिटिशियन का कन्विक्शन होता है। हाँ। सीधी सी बात है कि ये लोग पहले पावर में आकर के अकूत संपत्ति कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और उसी से सिस्टम खरीद लेते हैं। आप झारखंड के मुख्यमंत्री को देखिए, अभी 3 साल पहले उन्होंने पूरे स्टेट का बजट ही अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, पानी के जहाज खरीद दिए, सब खरीद दिए। हाँ। आज वो केस कहां पर है? हाँ। किसी को कुछ पता है कहीं पर है? ठीक है। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े दिग्गज राजनीतिक नेता, आपको पता है इनके खिलाफ डीए का केस चल रहा है। एक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर बंद कर दिया कि साहब नहीं वो एफआईआर गलत थी, बंद कर दिए। दूसरे के खिलाफ पिछले लगभग 10 साल होने के डीए के केस चल रहा है, बिल्कुल स्नेल स्पेस से बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा, क्या होगा कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर ये देखने की बात है कि पूरा हमारा सिस्टम ही कैसा है। सारे आज हम लोग एनआरएचएम की, बाबू सिंह कुशवाहा की बात कर रहे हैं कि साहब ये सब चाहिए,
जैसा भी आपने कहा कि 2014 का चुनाव आ जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे। हमारा क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, पब्लिक, जनता सब पूरी सब चीजों को यूज टू है, और मुझे नहीं लगता कि शायद इन सब चीजों में कोई सुधार होगा या बाबू सिंह कुशवाहा आगे कोई दूसरा नहीं पैदा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बार बार अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि भैया अपने जो भी एसेट है डिक्लेयर करो, लेकिन लगभग 5 महीने होने आ गए, 2/3 मंत्रियों ने अपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिससे दूसरा कोई बाबू सिंह कुशवाहा नहीं पैदा हो। जी अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, बहुत अच्छी बात कही सुभाष जी ने। इसी से समझ आ जाना चाहिए कि जो लोग हुकूमत में आए वो अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं करना चाह रहे, हाँ, बचाव का रास्ता ढूंढ रहे। उनके नायक ने कहा